तो गैस ये जो अपनी गुरुकुल बैच है, आप सबको पता है मेरा नाम है आकाश पांडे एंड फ्रॉम लास्ट 9 years आई एम इन दिस इंडस्ट्री। एंड गुरुकुल हम लोग लास्ट 2.5 ईयर अप्रॉक्स 2.5 ईयर से हम लोग गुरुकुल की बैचेस स्टार्ट किए हुए हैं सक्सेसफुली। एंड इस बैच का एक रिकॉर्ड है कि गैस अगर आपने अपने 80% अटेंडेंस मेंटेन कर लिया तो सिलेक्शन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आराम से आपकी जॉब लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्योंकि आपके पास्ट बैचेस में जितने भी बच्चे 80% मतलब एक्चुअली में मैं अपना स्टूडेंट उन्हीं को मानता हूँ जो 80% अटेंडेंस मेंटेन करते हैं, पहले से क्लियर कर दूँ। और सर्टिफिकेशन भी मैं उन्हीं को देता हूँ जो 80% अटेंडेंस मेंटेन करते हैं। आप लोग सर ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस अगर आपने अटेंडेंस मेंटेन नहीं किया तो स्वाभाविक सी बात है, आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप कंसिस्टेंट नहीं है तो सफलता आपके पास नहीं आएगी। तो सबसे प्रायोरिटी वाली चीज है कि आपको 80% अटेंडेंस मेंटेन करना है, सब कुछ हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे? क्योंकि यहाँ पर गाइस आपको मैं टेक्निकल की पूरी तैयारी करवा ही रहा हूँ, टेक्निकल टेस्ट की। उसके बाद एमसीक्यू की भी टेस्ट की तैयारी करवा दूंगा, टूल टेस्ट की तैयारी करवा दूंगा, एचआर इंटरव्यू की तैयारी करवा दूंगा। तो हर राउंड्स की तो तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो क्लियर होना ही होना है। सेकेंड चीज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, हाउ कैन वी स्टार्ट आवर ओन बिजनेस, हम लोग अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। इसमें इस 4 मंथ के सीरीज में ये भी देखेंगे। हम फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं अपने पैसे अर्न करने के लिए, वो भी हम लोग देखेंगे। अपना कंपनी रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं वो भी इस नेक्स्ट 4 मंथ में हम लोग सीखेंगे। कौन कौन सा लाइसेंस होना चाहिए वो भी सीखेंगे। मीन्स लगभग लगभग आपकी बीम इंडस्ट्री की पूरी तैयारी हो जाएगी कि हाँ इस इंडस्ट्री में अब आप अ, चाहे बिजनेस की बात करें यानी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या फिर जॉब की बात करें, आप दोनों में बहुत ही रिलेवेंट रहेंगी। ठीक है, ये तो ये हो गया। इसमें गाइस आपका जो 1.5 घंटे लाइव रहेगा, जो आपके साथ अभी मैं रूबरू हो रहा हूँ ये लाइव है। ऐसे ही आपके साथ कल से क्लासेस चलेंगी, तो उसमें आप लाइव, मैं लाइव रहूंगा और आपको भी लाइव रहना है 1.5 घंटे के लिए। नेक्स्ट 1.5 घंटे जो रहेगा गाइस वो आप घर पे कभी भी रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको वीडियो देखना रहेगा, तो वो वीडियो देखना है। और वो समझिए कि आपका हो गया 3 घंटे क्लासेस का और 2 घंटे का प्रैक्टिस। इतना अगर आपने कर दिया तो मतलब कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। हार्डली 3 से 4 महीने के अंदर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अप्लाई करना हम लोग सेकेंड मंथ के बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे सिलेक्शन के पास तभी जा पाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके अपने कैरियर को स्टार्ट करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको ये चीज मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। 80% से ज्यादा अटेंडेंस, सक्सेस आपके हाथ में है। अटेंडेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉग इन आ जाना नहीं होता है। अटेंडेंस का मतलब होता है जो काम दिया वो 80% से ज्यादा कंप्लीट कर दिया, जो लर्न करने को दिया वो 80% से ज्यादा कर दिया। इसको बोलते हैं 80%। मतलब केवल शरीर से नहीं आना है, फ्रॉम आवर कंप्लीट मेंटली, मेंटल के थ्रू एंड फिजिकल के थ्रू, दोनों तरफ से डेडिकेट होके तब हम लोग आए। ठीक है। और गैस आपको जो भी यहाँ पर क्या बोलते हैं बताया जाएगा, उसके बाद डेली वर्क दिया जाता है और वर्क लगभग लगभग लाइव प्रोजेक्ट्स पर रहेगा। ठीक है, तो वर्क डेली आपको करके मेल करना है। हाउ कैन वी डू द मेल, आई जस्ट टेल यू दैट लेटर, हम आपको भी बताते हैं। पहले हम एक छोटा सा क्या बोलते हैं क्विक इंट्रोडक्शंस ले लेते हैं आपका, फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी। एक क्विक इंट्रोडक्शंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा व्यायाम के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज व्यायाम। एंड होप सो कि तब तक अगर कोई भी लेट होगा तो दे कैन बी ज्वाइन। ठीक है, तो ए अल्फाबेट से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, तो थोड़ा सा रेडी रहिएगा। बस जल्दी जल्दी जस्ट इतना सा बताइएगा, माय नेम इज, सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक विद अनिरुद्ध, तो माय नेम इज अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड my pass out year is this and currently I'm doing this, that's it। बस ये 3 4 चीज आपको बतानी है। so from there I can just check your communication as well, your confidence also। okay, let's start with Anirudh। Anirudh, hope so you're ready। Anirudh, are you ready? and Anirudh के बाद यहाँ पर guys, Good morning, sir. good morning जी। yes Anirudh। Myself Orlando Chatterjee. I am from Bankura, West Bengal.
I completed my BTech in Civil Engineering from Bankura Unnani Institute of Engineering in 2024. Very good. From where you are? Bankura, West Bengal. Okay. Thank you so much. Thank you. एंड अनिश सॉरी अगर किसी का नाम मैं गलत प्रोनाउंस करूँ क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही अनुसुर, या फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं इफ आई एम रॉन्ग। अनिशुर एंड अजीम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट अजीम। यस अनुसुर बोलिए। Uh, Good morning, sir. I am Anisur Rahman from Manipur. I completed my BTech on 2023 from Tamil Nadu. Okay, and after that? I am now currently preparing for government exam. Okay, thank you so much Anusur. This was nice talk. Ajim. Ajim. Yes, sir. My name is Kadir Azim Ismail. I am from Sangamner. I have completed diploma in 2021 and completing B. B in 24. Yes. And Currently, I'm in third year. okay, got it. Okay, thank you so much Ajim. And now Biswajit. Yes, sir. I am Vishwajit Bhattacharjee from Bardwan, West Bengal. I have BTech completed 2019. Okay, thank you so much Biswajit. And right now Biswajit, you doing any job? No, sir. I have an office. Okay, you have your own work, right? Yes. Okay, thank you so much. Now Mr. Dilshad Alam. Dilshad Alam. And we are going with alphabet guys, तो उस हिसाब से ready रहें please. Dinesh. Dinesh, you can just introduce yourself in short. Good morning, sir. My name is Dinesh Chauhan. I am completed my diploma in 2022, and I am currently pursuing my degree in BTech second year from Pune. Okay, thank you so much. Now Hafiz, Mr. Hafiz. Mr. Hafiz. Good morning, sir. My name is Hafiz. I'm from Kerala. I completed my BTech in 2023. Okay. And right now, any job you're doing? Currently, I'm working in Saudi. Okay. Thank you. Thank you, Hafiz. Now, Mr. Manish. Hello, Hello. am I audible? Yes, yes, you Good are. morning. My name is Manish Kumar and I am from New Delhi. And I have done my diploma in civil engineering from DSU Pushpa campus and I finished it in 2024. 2022. 2024, this 2024. year. Okay. Thank you so much, Manish. Now, and Naina Saxena. Good morning, sir. Good morning. My name is Naina Saxena. I am from Bareilly, UP, and I have completed my BArch in 2020. And currently, I am working with Kaling Architectures Private Limited in Kanpur. Okay. 2023 or 2022 you pass out, Naina? 2020. 2020. Okay. Thank you so much. Very good. Now, Om. Good morning, sir. Good morning, Ji. My name is Om Paura. I am from Shirpur, Maharashtra. I completed my B from Pune. I currently 2024 I pass out. 24 is your pass out. So you're just Yes, fresher. yes, sir. 24. Okay. Yes, sir. Thank you so much. Now, next is Mr. Pawan. Very good morning, sir. I am Pawan R and I have completed my BTech in 2024. 2024. Yes. Okay. पवन तुम इस बैच में क्यों कर रहे हो? हाँ सर, मतलब बीम भी लिया है। अच्छा, बीम भी स्टार्ट कर रहे हो? ओके, गॉट हाँ इट. सर, वेरी गुड. दोनों सीख. गॉट इट. ओके, थैंक्स.
Now, Mr. Pranav. Good morning, sir. My name is Pranav. I am from Nagpur, Maharashtra, sir. I am currently pursuing my BTech degree in environmental engineering at Kolhapur, and I have key interest in designing, so I have opted for this batch, sir. Thank you. BTech in environment. Yes, sir. ये कब से होने लगा यार? ठीक है। सर पूरे महाराष्ट्र में सर बस 2 ही कॉलेज हैं, उसमें अच्छा से एक यहाँ पे कोल्हापुर में एक है, सर. अच्छा, सर. BTech in environment engineering, right? Yes, sir. ओके, गॉट इट। और भी कुछ ऐसे उनके डोमेन है? जैसे कि मैंने किसी का यहाँ सुना बीटेक इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग भी होता है, उसी कॉलेज में तो नहीं है ऐसा कुछ? सर स्पेशलाइजेशन लेकिन सर एमटेक में ही है मैक्सिमम, मैंने तो देखा नहीं बीटेक स्ट्रक्चर करके. हाँ, ये ना सर. क्या बोलते हैं, ये मत बोला करो कि बीटेक इन इन्वायरमेंटल, सिर्फ बीटेक बोला करो, ओके ओके सर. ठीक है? इसका बेनिफिट मिलेगा जॉब में, नहीं तो नुकसान हो सकता है। जी सर. ओके, राशिद जी, मिस्टर राशिद। Hello, sir. हेलो। First of all, sir, thank you, sir, for giving me opportunity to introduce myself. My name is Rashid Iqbal. I am from Betia, Bihar. I have done Bachelor of Civil Engineering in 2020 from RGPB Bhopal. I have, sir, 2 years of site experience, and now I am pursuing BIM internship batch from your side, and hoping, sir, do well. Okay, great. Now, Mr. Rohan Pal. Good morning, sir. Good morning, ji. My name is Rohan Pal. I am from Bangalore, West Bengal. I completed my graduation in civil engineering from Bangalore Union Institute of Engineering in 2024. Now I am preparing for government PSC exams. Thank you. Okay. Now, Rupankar Paul, sorry. Rupankar Kaul, sorry. Hi sir, good morning. Good morning, ji. My name is Good morning sir. Myself Rupankar Pal. I have completed my BTech degree in the year of 2023, and currently I am working as a CAD drafter. My job role is CAD drafter, and I'm working in Pinnacle Infotech Solution currently. And I want to prosper in the BIM industry, so I have enrolled myself in this in this. So Yes, got thank it. you sir. Okay, so you are in that Pinnacle company, right? Yeah, Which branch? in CAD department. Means in Durgapur, where? In Durgapur, in Durgapur. Durgapur, okay. Currently I'm in Durgapur. ओके, क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर बीम में काम करते हैं तुम्हारे क्या बोलते हैं इसी कंपनी में, ठीक? ओके जी। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर शाही प्रसाद। मिस्टर शाही प्रसाद। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी, प्लीज कंटिन्यू। I am Sai Prasad Pulari. I have completed my degree in 2020 from Tuljapur. Currently, I am working as a site engineer in Pune, Maharashtra. अच्छा, साइट इंजीनियर, ओके। विच कंपनी? Swastik Landmark contractor firm. ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर शाकिर मोहम्मद। मिस्टर शाकिर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। I am Sakir Mohammad Malik. I am from West Bengal in Nalpur. I am completed diploma in 2018. 2018? Yes, sir. And degree or only diploma only, right? Only diploma. Okay, and after that? I work in site engineer. Okay, so you're working as a site engineer right now. You're working? इस समय पर आप वर्किंग है? क्या सर? इस समय पर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर? नहीं, अभी तो छोड़ दिया जॉब। अच्छा, बीम पैच के लिए। ओके जी। ओके, नाउ मिस्टर सौरभ। मिस्टर सौरभ प्रजापति। मिस्टर सौरभ। Hello. हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। Sir, my name is Saurabh Prajapati. I live in Uttar Pradesh, Jaunpur. Sir, I have completed diploma to 2019. और सर सिविल साइट इंजीनियर सर थर्ड वर्क ट्रेनिंग, थर्ड वर्क ट्रेनिंग एंड हेलो। यस, मैं सुन रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली।
and so third, I have BTech appearing the third year. थर्ड ईयर में आप है, कौन से कॉलेज से हैं? Sir, private college, नहीं, प्राइवेट मींस विच कॉलेज? JS University. JSCT, that in Jaunpur only? हाँ, only Jaunpur. Okay जी, okay, okay, thank you sir. Now Mr. Shubham Banerjee पहले, क्योंकि शुभम तिवारी जी भी आए हैं. शुभम बनर्जी. Hello, sir. Is हेलो. my voice clear, sir? Yes, yes. Good morning, sir. Good My name morning. is Shubham Banerjee, and I am from the coal capital of India, that is Dhanbad, situated in Jharkhand. And I have completed my diploma from Government Polytechnic Dhanbad in year 2021. After that, I had worked in construction company, which was related to railway constructions. And right now, I am working as a trainer in a company. Okay. Now Mr. Shubham Tiwari. Mr. Shubham Tiwari. Yes, so I am from Nepal. Okay. Still, I am studying in diploma in civil engineering, and also I am doing intern in Daleson company. As an intern. Yes, sir. Okay. Okay, Shubham. Now Mr. Suraj. Hello, sir. Hello. My name is Suraj Srikhande from Amravati, Maharashtra. I have completed my degree in 2021. 21. Okay. And you doing any job or just preparing for any exam? नहीं सर, जॉब नहीं कर रहे सर अभी. साइट अच्छा. इंजीनियर का जॉब किया था, वो छोड़ दिया अभी. Okay जी. Great. चलेगा. Now next is Mr. Tawfiq Sheikh ji. Sheikh. Good morning, sir. My Good. name is Tawfiq Sheikh. I am from Nagpur, Maharashtra. I have completed my BTech in 2022. After that, I am preparing for UPSC. And right now, currently, last 2 or 3 months, I am working as a technical engineering in YCC College. YCC में हो तुम? जी सर. वो क्या कर रहे हो वहाँ पर? सर हेलो. टेक्निकल इंजीनियर. टेक्निकल हाँ इंजीनियर. सर. लैब वगैरह में हो क्या ऐसे? नहीं सर, एज जो भी कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह वर्क रहते हैं, हाँ वो हाँ. हमें करना पड़ता है. अच्छा. ओके. Thank you, Shubham. Now Mr. Yash. Hi sir, good morning. I'm audible to you. Yes, you are. So myself Yash Deepak Kamble and I'm from Mumbai. I have completed my civil engineering in the year 2021 and currently I'm working as a site and billing engineer in private firm. Okay. Got it. Thank you so much, Yash. Thank Now, you, sir. okay, ji. Now Mr. Amit. Good morning, sir, Good and morning. good morning, everyone. My name is Amit Kumar, and I am from Bihar. I had completed my BTech in civil engineering in 2022. Currently, I am working in a private firm as a billing engineer. Thank you. Okay, got it. ठीक है, थैंक यू. तो गाइस ये इंट्रोडक्शन जरूरी क्यों था? इससे कई लोगों को पता चला कि कई लोगों का इंट्रोडक्शन मींस कई लोगों की थोड़ी सी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी है, वो भी आइडिया लगा. ओम प्रकाश, आप लेट आए क्या? यस सर, यस प्लीज. थोड़ा सा लेट हो गया. कोई बात नहीं, बताइए. गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज ओम प्रकाश अहरवार. आई एम फ्रॉम सागर एमपी. मेरी बीटेक 2022 में कंप्लीट हो गई थी. अभी मैं कल्पना बिल्डर्स में जॉब कर रहा हूँ 3 साल हो गए. ओके. एज अ साइट इंजीनियर? नहीं सर, डिजाइन इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एज एन आर्किटेक्ट. ओके. ओके, गॉट इट. थैंक यू सो मच. तो गाइस क्या बोलते हैं, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. थैंक यू सो मच इसके लिए. एंड इससे क्या होता है गाइस कि एज ए मेंटर हमें भी नीड पड़ती है कि हम कहाँ कहाँ से किस किस रास्ते से जाएं कि सबका अच्छा हो जाए. ठीक है, तो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ यार, कुछ लोग इस ईयर के पास आउट है, कुछ लोग इस ईयर के पास आउट है, तो कंटेंट उसी हिसाब से जाए कि क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि ऐसे एकदम जीरो से चले और जीरो से चल के ऊपर तक जाए. तो जीरो आपका कहाँ हो सकता था, बस उसको एक चेक करने का पैरामीटर होता है, तो वो हमें आइडिया लग चुका है. एंड इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे. अब कई लोग सोचते होंगे सर ये बीम होता क्या है, और हम लोग बीम की ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, कोई पूछ लिया कि बीम क्या होता है तो उसको क्या बताएंगे हम लोग आसान भाषा में. अगर
मेरे घर में ही मेरे पिताजी ने अगर पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगा, या फिर किसी ने पूछ लिया, तो आप उसको बहुत आसान तरीके से पहले तो ये इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि बीम इज नथिंग। बीम मीन्स जो चीजें हम ऑन साइट एग्जीक्यूट करते हैं, जो चीजें ऑन साइट एग्जीक्यूट करते हैं उन्हीं चीजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करना। ठीक है, आप ऑन साइट क्या करते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो। ऑन साइट क्या करते हो, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो। ऑन साइट क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप गार्डनिंग करते हो यानी लैंडस्केपिंग वगैरह करते हो। ऑन साइट क्या करते हो, स्विमिंग पूल वगैरह बनाते हो, राइट। ये सारी चीजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड व्यायाम। बस यही आसान भाषा में। आप बोलोगे सर ये व्यायाम करते क्यों है, ठीक है, समझ नहीं आता इतनी जॉब कैसे आ रही व्यायाम के अंदर। कोई बीम आर्किटेक्ट है, कोई बीम मॉडलर है, कोई बीम इंजीनियर है, कोई बीम स्पेशलिस्ट है। आपने भी बड़े पॉडकास्ट किए हुए हैं लोगों के साथ, अभी पॉडकास्ट कई सारे आने वाले हैं गाइस। कल ही एक बच्चे का मैं पॉडकास्ट कर रहा था, वो बीम स्पेशलिस्ट है, अपना ही गुरुकुल का स्टूडेंट है। 2 साल में प्रमोशन हो गया उसका। तो मतलब ये अलग अलग प्रोफाइल्स पे लोग करते क्यों हैं, बीम का बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट इसका ये है गाइस कि क्योंकि रियल एस्टेट बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली इंडस्ट्री, यानी कि इसके अंदर हर चीज़ बड़ा कॉस्टली होता है। और फ्यूचर में कुछ बने तो उसमें कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसका डर हर किसी को रहता है। गड़बड़ इन द सेंस, अब आज के टाइम में हो चुका है कि भाई हमें एक अच्छा से अच्छा एलिवेशन चाहिए। एलिवेशन कुछ और बन गया क्योंकि आपने पहले से कोई मॉडल तो बनाया नहीं था, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कल को तोड़ के दोबारा बनाना ये तो संभव नहीं है। लेकिन वही एलिवेशन अगर आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बना लिया, दिखाया लोगों को, जिसको जो पसंद नहीं आया 2 मिनट लगा, ट्रिम किया दूसरा बना दिया, ट्रिम मतलब कट किया दूसरा बना दिया, तो ये क्या हो गया, बिना खर्चे के काम हो गया। पहली चीज, आपने गार्डन बनाया, बाद में पता चला यार गार्डन छोटा है, क्या करें, गार्डन को बड़ा करें क्या, अरे आप गार्डन कैसे बड़ा करोगे, अगल बगल दूसरों का प्लॉट है ना। अब यही चीज अगर आपने पहले से प्लान किया होता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, लोगों को दिखाया होता, देखो भाई इतना बड़ा गार्डन है, इस तरीके से यहाँ एक छोटा सा टेम्पल रहेगा, यहाँ पर गार्डन रहेगा, जिसको जो पसंद नहीं है हटा के बड़ा या छोटा कर सकते थे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये तो मैं छोटे छोटे बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज के टाइम में आपको पता होगा, कई लोग ऑलरेडी जानते होंगे चीज की, रेरा का नियम है कि आप डेटा पोजीशन बता दीजिए। सपोज मैंने बता दिया कि मुझसे शुभम बनर्जी जी ने खरीदा अपना प्रोजेक्ट, और इन्होंने बोला सर आप मुझे किस डेट को दे देंगे पूरा बिल्डिंग हमें, यूनिट यानी 2 BHK। तो हमने कहा यार मैं आपको 2026 में जनवरी महीने में दे दूंगा, और मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अमित, ठीक है, क्योंकि अमित ने बोला कि 2000 क्या बोलते हैं 26 में जनवरी में स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी अमित ने भी एक अप्रॉक्स नंबर्स निकाला, पता नहीं गलत या सही, और पता चला 2026 तक तो हमने स्लैब तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। अब अवरेरा कहता है कि हर महीने मुझे शुभम को एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कि क्योंकि मैंने लेट किया हुआ है, तो इंटरेस्ट भी कितना, उस एरिया का रेंट या लगभग 8% ऑफ द इंटरेस्ट। मतलब अब आपके लिए बड़ा, मेरे लिए बड़ा नुकसानदायक हो गया। अगर मैं शुभम को रेंट पे कर रहा हूँ, मान लीजिए उस एरिया का रेंट 20,000 है, तो अब शुभम जैसे अगर 1,000 लोगों ने किया हुआ है या फिर 500 लोगों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो मेरा हालत क्या होगा, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कहाँ चली जाएगी सब, क्योंकि 500 लोगों को मुझे 20 हजार रुपए हर महीने देना है। अब मैं क्या करूंगा इस केस में। बीम क्या करता है, बीम कहता है हम प्रॉपर आपको क्रेडिट करके दे रहे हैं कि ये काम इतने दिन में होता है, ये काम इतने दिन में, ये काम इतने दिन में, इतना दिन वेरी करके आप एग्जैक्ट नंबर बताइए क्या बोलते हैं शुभम को। तो मैंने शुभम को फोन किया, मैंने कहा अगर आपको बुक करना है तो कर लीजिए, ये 2028 के दिसंबर महीने में रेडी होगा, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट काफी बड़ा और शानदार है। अब शुभम डिसीजन लें कि क्या बोलते हैं इस प्रोजेक्ट को करना है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान बात आप बोल रहे हैं, बीम के अंदर अगर बस इतनी सी बेनिफिट है, तो अच्छा होता है कि मैं बोल दूं कि शुभम मैं आपको 2035 में दूंगा, आराम से 30 तक में दे देंगे। तो जब आप 2035 बोलेंगे शुभम को या फिर क्या बोलते हैं सौरभ को, तो जब ये प्लॉट खरीदने आएंगे यानी 2 BHK खरीदने आएंगे, ये भाग जाएंगे। क्यों, आपका 2025 अभी नहीं आया और 2035 में आप देने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो कोई भी आपके यहाँ पर बुकिंग ही नहीं करेगा, वो भी नुकसान है। मतलब
एक्स्ट्रा डेट भी नहीं बताना है, कम भी नहीं बताना है, एग्जैक्ट डेट बताना पड़ता है। ये बेनिफिट होता है। अभी आप लोग देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल ढेर सारा लोगों ने क्या किया, ट्रक से सीमेंट मंगवा लिया, कई हजार बैग सीमेंट मंगवा लिया, सस्ता पड़ता है डायरेक्ट फैक्ट्री से। बाद में पता चला कि 3 महीने में यूज ही नहीं हो पाया, सीमेंट पत्थर बन रहा है, एक्सपायरी डेट आ गई है। अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो बीम क्या कहता है, बीम कहता है यार ऐसी जल्दबाजी मत करो, हम आपको एक प्रॉपर एस्टिमेट दे दे रहे हैं कि हमें इस महीने में इतने बैग सीमेंट चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, बस उतने मंगवाओ। अरे वाह कितना अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स आप इस बीम इंडस्ट्री से उठा सकते हैं। इसीलिए बीम का डिमांड बहुत ज़्यादा है गाइस। ठीक है, हम इस बीम को पूरा सीखेंगे कैसे, पार्ट्स में सीखेंगे। पहले हम लोग ऑटोकैड सीखेंगे। एक बार जस्ट कमेंट करके बताना कि आपके पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है या नहीं, यस और नो में बताना गाइस। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपके पास है या नहीं, चैट बॉक्स में डाल देना यहाँ पर। ठीक है, चैट बॉक्स में डाल देना, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं। ओके मनीष नहीं है, साई प्रसाद को नहीं है, नानिरुद्ध के पास नहीं है, नैना के पास है, वेरी गुड। दिनेश के पास नहीं है। ठीक है, और तौफीक के पास नहीं, कोई भी 2017 भी अच्छा है। एंड सौरभ के पास है, अमित के पास है, शुभम के पास है। ठीक है, एंड यस हाफिज के पास नहीं है। ठीक है, तो गाइज आप लेट नहीं करेंगे, आज के आज ही इंस्टॉल कर लेंगे, आज के आज ही इंस्टॉल कर लेंगे ऑटोकैड। ठीक है, बस 5 मिनट थोड़ा सा हम लोग बीम के बारे में देखेंगे, क्योंकि मेरा एक रूल है कि हम डेली कुछ ना कुछ सीखें। फिर मैं आपके डाउट्स डिस्कशन करूंगा, कुछ भी आपके दिमाग में डाउट रहेगा, जिसका भी इंस्टॉल नहीं रहेगा मैं ग्रुप के अंदर आपके लिंक भेजूंगा, वही ग्रुप में, और उस लिंक से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एक मैं अपने टीम का नंबर दूंगा और उनसे आज ही कांटेक्ट करके इंस्टॉल करने का हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, आज ही, क्योंकि आज संडे है, आज आराम से हो जाएगा। ठीक है, कल मत करिएगा, क्योंकि कल करेंगे तो प्रैक्टिस कब करेंगे, आपका नुकसान होगा। ओके चलेगा, विश्वजीत के पास है, वेरी गुड। कोई भी वर्जन हो, 16 या 16 के बाद का कोई भी वर्जन हो, सारे चलेंगे गाइस। थोड़ा सा बीम के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करते हैं गाइस, जिससे आपकी बीम की और आपकी दोस्ती बढ़े। फिर आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे हम लोग। गैस जो बीम है यानी बीआईएम है, वो होता क्या है, तो द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल 2D बेस्ड टू प्रैक्टिकल रियलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल, इकोनॉमिक एंड एनर्जीज एक्सेट्रा। ऐसा नहीं कि पहले घर नहीं बनाते थे, बिल्डिंग्स नहीं बनाते थे, सारी चीजें 2D में होती थी। और जब 2D में होती थी तो उनकी प्रेडिक्शन उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी जितनी कि 3D में होती है गाइस। आप लोग ये सोचते होंगे कि आपको कोई चीज केवल प्लेन में दिखाया जाए और वही चीज पूरा 360 में दिखा दिया जाए तो आपको ज्यादा क्लियर होती है। ऑल डिसिप्लिन, एआई नहीं है, ऑल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब गाइस आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर्स, एमईपी की बात हो रही है, इन्वॉल्व विद प्रोजेक्ट कैन शेयर अ सिंगल डाटाबेस। बीम में क्या होता है, एक ही फाइल में सारे लोग काम कर लेते हैं। इसके पहले 2D में क्या होता था, इंटीरियर वाला अलग काम करता था, इलेक्ट्रिकल वाला अलग काम करता था, सिविल वाला अलग काम करता था, मतलब हर एक आदमी 2D में अलग अलग, बड़ा टाइम टेकन होता था। इसमें एट टाइम सारे लोग काम कर सकते हैं बीम मॉडल में। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन आर टाइड टुगेदर, सभी एक साथ मिलके, एंड चैलेंज टू कोऑर्डिनेट देम अनप्रेडिक्टेबल पॉसिबल, अच्छे से सारा वर्क कर पाते हैं। एनर्जी एनालिसिस कैन बी डन एट अर्ली स्टेज ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट बिकमिंग मोर प्रेडिक्टेबल। इसमें बहुत इजीली आप कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकाल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ कहाँ पर कितना एनर्जी की रिक्वायर्ड है, कितना ओवर एनर्जी है, उसको भी बैलेंस कर सकते हैं। एनर्जी मतलब कैसे यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे कि आप सोलर एनर्जीज हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी जो ग्रीनरीज है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, जैसे कि
आप उनको यूटिलाइज कर रहे हैं तो कहाँ पर कम कहाँ पर ज़्यादा है, तो उस सब चीज़ों को हम एनालिसिस कर सकते हैं इसके अंदर। आप बोलोगे सर वो सब तो ठीक है, बस मेरे से लोग यही पूछते हैं कि बीम का बेनिफिट क्या है, क्यों जा रहे हो, आप तो साइट पर कर रहे हो काम, आप तो इस सेक्टर में कर रहे हो काम। तो देखो, उनको इतने बेनिफिट बता दो कि वो थक जाएं। आप लोग सर ऐसा क्या है, आप उनको बताओ पहले तो भाई एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटीज। एक्यूरेसी ऐसे है कि गाइस अगर आपको जितने बाई जितने का प्लॉट बनाना है एग्जैक्ट उतना ही बनने वाला है, ठीक है। बहुत ही एक्यूरेट डाटा आपको मिल जाता है इसके अंदर, जितना पेंट कैलकुलेट में आएगा लगभग उतना ही पेंट लगने वाला है, तो पेंट तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम सेविंग टेक्निक, ठीक है, आप अलग अलग चीजों से प्रेडिक्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि क्लास आपको 4 मंथ चलेगा, ठीक है। अब ये 4 मंथ गाइस अगर मैं पहली बार क्लास ले रहा, मतलब जैसे कि ये अभी लगभग कई साल हो गए क्लास लेते हुए, लेकिन अगर मैं पहली बार क्लास लेता तो शायद मैं सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि कितने महीने लगेंगे। और आप बीम के अंदर हार्डली 4 महीने के अंदर मैं गारंटी तक आपको ले लिया कि 4 मंथ में आप जॉब पर लग जाएंगे। ये कैसे हो पाया? क्योंकि हमें एक्यूरेसी का एक आइडिया है कि अगर 80% से ज़्यादा अटेंडेंस मेंटेन किया, देर आर 100% पॉसिबिलिटीज की जॉब लगी ही जाती है। तो क्या हो गया, टाइम सेविंग हो रहा है आपका। आप ऐसा नहीं कि आपकी जॉब लगेगी नहीं बीआईएम में, केवल मैं ही एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे से भी बहुत अच्छे से टीचर्स होंगे, मेरे से बहुत खराब टीचर्स भी होंगे। फिर क्या है, अगर आप मान लीजिए यूट्यूब से तैयारी करते तो आपको कभी ये पढ़ते, कभी वो पढ़ते, कभी वो पढ़ते, एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगता कि क्या चाहिए कंपनी को। लेकिन जब आप गुरुकुल में पढ़ रहे हैं तो आपको 4 मंथ यानी टाइम सेव हो रहा है कि 4 मंथ में परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही बी मॉडल बनाने से क्या होता है गाइस, पता रहता है कि किसके बाद क्या, किसके बाद क्या काम करवाना है, फटाफट लाइन वाइज काम करवाते जाते हैं, टाइम बचता चला जाता है। और जब आपको पता हो कि क्या किसके बाद करना है तो उस हिसाब से आप मटेरियल का अरेंजमेंट कर पाते हो, वेस्टेज को रोक पाते हो, उससे आप कॉस्ट को बचा पाते हो, ठीक है। उसके अलावा गाइस इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, क्योंकि एक ही फाइल में आप भी काम अपने घर से कर रहे हो, मैं भी अपने घर से कर रहा हूँ। तो अब आप मेरे से बार बार नहीं पूछोगे सर ये वॉल है क्या, अरे आपको तो खुद ही दिख रहा होगा आपके लैपटॉप में। एक ही फाइल में चाहे जो कोई कहीं पर भी हो, हर कोई काम कर सकता है, तो ये इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाता है। उसके अलावा गाइस 3D प्रिंटिंग मॉकअप, 3D प्रिंटिंग मतलब कि आप एक मॉडल बना के दे सकते हो कि देखो भाई, अगर आप 2030 में या 2028 में जो मॉडल आप घर मिलेगा आपको, एग्जैक्ट उसकी बालकनी ये होगी, उसके बाहर का व्यू ये होगा, और ये इस तरह विंडो होगी, ये पूरा आइडिया दे दिया आपको। और गाइस ये आइडिया बिल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब से बी मॉडल आया है, बिलीव नहीं करेंगे, मैंने खुद देखा हुआ है बिल्डर्स का जो क्या बोलते हैं एक्यूरेसी ऑफ बोल सकते हैं सेलिंग्स जो है वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि लोगों को रिलायबल होने लगा कि हाँ यार ये तो काफी नजदीक पहुंच चुके हैं हम लोग। तो ये एक बेनिफिट है कि क्या बोलते हैं बिल्डर्स लोग अच्छी बुकिंग पा जाते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट दिखा पा रहे हैं, ठीक है। कि आप बुकिंग करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। पहले 2D में दिखाते थे तो लोगों को इतना क्लियर नहीं हो पाता था, ये वॉल क्या है, ये बालकनी क्या है, ये स्टेडियम क्या है, तो 2D में बड़ा ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आ पाती थी, तो बुकिंग कम होती थी। आजकल मैं देख रहा हूँ हर बिल्डर्स बीम मॉडल यूज कर रहे हैं, बड़ी अच्छी उनकी बुकिंग्स हो रही है गाइस। उसके अलावा गाइस सिमुलेशंस, सिमुलेशंस क्या होता है? सिमुलेशन मतलब यहाँ पर आप लोगों ने देखे होंगे ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पर कि पहले फुटिंग आया, फिर कॉलम आया, फिर राफ्टर आया, फिर नट बोल्ट लगा, फिर पूरा पैनल लग के वेयर हाउस तैयार होगा। ऐसे कई सारे वीडियोस देखे होंगे आपने। वैसे ही यहाँ पर भी सिमुलेट यानी मिला सकते हो सारे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमवीपी फाइल को, और मिला के सिमुलेशन से एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, नेविस्वर के अंदर बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके अलावा गाइस बीम मॉडल से आप इन्वेंट्री एसेट मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि अगले महीने में मुझे इतना मटेरियल चाहिए, तो आप बहुत बड़ा गोडाउन मत लीजिएगा, गोडाउन का रेंट बहुत जाएगा, छोटा गोडाउन लीजिए। आपको तो पता है कि कितना लगेगा, उतना ले आके मटेरियल रख दीजिए, इधर यूज होता रहे, उधर दूसरा ऑर्डर करके रखिए। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, आपका इन्वेंट्री का बचत भी हुआ, इन्वेंट्री भी खराब नहीं हुआ,
और उसके साथ साथ आपका जो वहाँ पर पैसे बच रहे हैं क्योंकि रेंटल आपका बच रहा है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपके हो जाते हैं। उसके अलावा गाइस स्केडा एंड बीएमएस यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स इंटीग्रेशन हो जाती है बीम के अंदर। आप लोग सर ये क्या होता है? ये होता है कि बिल्डिंग को ऑटोमेट कर देना। ऑटोमेट कैसे कर देना? जैसे कि 6 बजे आपको लाइट नहीं जलानी है इवनिंग में, ऑटोमेटिक सेंसर्स लगा दिए हैं, 6 o'clock पे अपने आप पूरी सोसाइटी की लाइट चल जाएगी। क्योंकि लाइट्स मान लीजिए 1,000 लाइट्स होंगी। अब 1,000 लाइट को बटन से करने में बड़ा एक आदमी को रखना पड़ जाएगा, है ना। आपके घर में 8 बजे पानी आना है बार बार। अब रोज 8 बजे पानी नहीं आए मान लीजिए, और वो सामने वाला जो बंदा है कहीं चला जाए या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो पता चला कि 2,000 फ्लैट्स हैं, किसी के फ्लैट में पानी ही नहीं आया। आपने स्केडा से क्या कर दिया? प्रोग्रामिंग कर दिया, ऑटोमेटिक 8 बजे पानी आ जाएगा, 8:30 बजे बंद हो जाएगा। ये क्या हो गया? मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पा रहे हो उसका। तो ये बहुत सा और भी बेनिफिट है, हम लोग आगे डेप्थ में पढ़ेंगे इसको आगे देखेंगे। इसके अलावा गैस बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट आराम से हो पाता है। कैसे? हर जगह पर कैमरे लगा दिए, पता चल रहा है कहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा जैसे कि आज के टाइम में तो सेंसर से गार्डन के अंदर पानी वगैरह दे सकते हैं कि गार्डन में कौन सा पौधा सूख रहा है, कौन सा पौधा अच्छा जा रहा है। ये सारी चीजें ऑपरेशन। उसके बाद आप एंट्री आपके सोसाइटी में कौन कौन कर रहा है, आजकल ऑटोमेट कर दिया है। जैसे कि क्या करते हैं कि पुणे वगैरह में जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, आप गेट पर आएंगे तो तुरंत ही हमारे पास एक फोटो आपकी खींच के और मुझे मैसेज करेंगे, डू यू वांट टू अलाउ दिस पर्सन। जैसे हम अलाउ करेंगे तो आप आएंगे, तो उससे क्या हो गया कि सेफ्टी बढ़ जाती है, कोई भी रिस्क नहीं रहता। तो ये सारे बेनिफिट्स बीम के हैं। इसके अलावा भी बहुत है, ये तो जो मेन मेन बेनिफिट्स है वो मैं आपके साथ साझा किया। अच्छा जी, आप बोलेंगे सर मैं एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में काम करता हूँ करती हूँ, तो क्या मैं बीम की कंपनी में काम कर रहा हूँ? अगर आप एज एन आर्किटेक्ट, एज एन मॉडलर, एज एन इंजीनियर, एज अ ड्राफ्टमैन, एज अ 3D मॉडलर कोई भी प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं, सभी बीम की प्रोफाइल है। जैसे भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं तो भी, सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग पे कर रहे हैं तो भी। क्लैश, क्लैश मतलब होता है कि कोई चीज किसी से लड़ रहा है, ठीक है, तो उसको क्लैश बोलते हैं, अभी आगे दिखाएंगे। तो क्लैश भी मॉडलिंग पे कर रहे हैं तो भी आप बीम का ही काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मॉडलिंग कर रहे हैं तो भी बीम का काम कर रहे हैं, इंटीरियर का कर रहे हैं तो भी बीम का काम कर रहे हैं, कॉमर्शियल इंटीरियर्स कर रहे हैं तो भी बीम का काम कर रहे हैं, रेसिडेंशियल इंटीरियर कर रहे हैं तो भी बीम का काम कर रहे हैं, रेसिडेंशियल एक्सटीरियर कर रहे हैं तो भी बीम का काम कर रहे हैं, और रेसिडेंशियल एक्सटीरियर कर रहे हैं तो भी बीम का काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो देखिए जैसे कि बीम का एक छोटा सा बेनिफिट समझ लीजिए। एक आप हैं, एक मैं हूं, हम दोनों लोग एक क्लाइंट के पास जाते हैं, और क्लाइंट के पास आप गए एक बढ़िया सा 3D बना के, और मैं गया एक 2D में लाइन खींच के कि मैं ऐसे ऐसे बना के दे दूंगा। आप गए एक बीओक्यू के साथ कि इतना आपका मटेरियल खर्च होगा, और एक आपने कोटेशन भी दे दिया कि इतने लाख में मैं बना दूंगा। मैंने एक अंदाज लगाया कि लगभग मान लीजिए 10 लाख 20 लाख, जो भी अंदाज लगाया कि 20 लाख लगेगा। हम दोनों लोग सामने वाले के पास गए और आपने कहा सर इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से एक्चुअली में 3D में बनाया जा सकता है, और यहाँ पर इतना आपको पार्किंग दे देंगे, यहाँ इतना ये दे देंगे, और यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं इतना मटेरियल खर्च होगा, इतना ब्रिक लगेंगे, इतना सैंड, इतना सीमेंट लगेगा, टोटल कॉस्ट इतना जा रहा है, परफेक्ट बना के इतने का दे देंगे सर। आपसे सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। मैं गया, मैंने बोला ये देखिए लाइन है, ये लाइन के बगल बगल जो है ये आपके कमरे हैं, ये आपका ये है, ये आपका ये है। देर आर बिग पॉसिबिलिटीज कि प्रोजेक्ट आपको मिलेगा ना कि मुझे। क्यों? क्योंकि आप 3D बना के जा रहे हैं, 3D विजुलाइजेशन करा रहे हैं क्लाइंट को, बीओक्यू लेके जा रहे हैं, आपने एक कोटेशन बना रखा है, ठीक है। तो इसलिए व्यायाम का यही फायदा है। तो ये आपने छोटा सा फायदा देखा। और डेप्थ में जाएंगे, कोई एक रेसिडेंशियल बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है। अब आप क्या कर रहे हैं कि मैं 2D लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं, अपने आप को ग्रोथ देना अच्छी बात नहीं है। आप गए प्रॉपर एक 3D विजुलाइजेशन के साथ, एक एनर्जी एनालिसिस कर लिया कि सनलाइट कितनी आएगी, अच्छा सनलाइट कम आ रही है तो ग्लासेस लगाएंगे। आप इस पर लिख के गए हो, हाँ। और उसके बाद आपने बताया कि इतना सनलाइट यहाँ से आ जाएगा, यहाँ सनलाइट इतना आ जाएगा, एक ट्री लगा देंगे। ये सब फीचर्स आपने सोच रखा है। उसके बाद आपने स्ट्रक्चरल डिटेलिंग भी कर रखा है कि फुटिंग लगेगा, कॉलम लगेगा, बीम लगेगा, बीओक्यू भी बना रखा है क्या क्या मटेरियल लगेगा, प्री फैब्रिकेशन क्या क्या खरीदना पड़ेगा। आप सब कुछ बना के गए हैं क्लाइंट के पास, और मैं एक 2D बना के गया हुआ हूँ, ठीक है।
देयर आर बिग पॉसिबिलिटीज कि जैसे सामने वाला को आप बोलेंगे कि यहाँ पर ग्लास लगाना पड़ेगा क्योंकि सनलाइट कम आएगी, और वो तुरंत ही सोचेगा आप कितना ज़्यादा हमारे बारे में सोच रहे हो, आप कितना सोच के आए हो। आपने बताया उनको कि भाई आपका इतना मटेरियल लगेगा, ये कॉलम इतना बड़ा लगेगा, फुटिंग इतना बड़ा लगेगा, बिग पॉसिबिलिटीज कि आपके पास क्लाइंट आएगा ही आएगा, क्योंकि आप उसको 3D में विजुलाइज करके ये सारे फीचर्स दे रहे हो जो कि बीआईएम के ही पार्ट्स ऑफ फीचर है। ठीक है, इसीलिए 2D वाले को तो हवा नहीं लगेगा, उसको तो कोई पूछेगा नहीं उस समय पर। इसके अलावा गाइस इसमें एक एमईपी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एमईपी यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग्स। ठीक है, हर बिल्डिंग जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग होती है एमईपी कंपलसरी होता है। ठीक है, अब एमईपी का भरोसा सबके ऊपर नहीं किया जा सकता है कि कौन अच्छे से बना के देगा, और बड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता है। तो इसके लिए आपको, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो पहले एक मॉडल बना लेना चाहिए। बिल्डिंग बनी रहेगी, उसी बिल्डिंग में एक मॉडल बना लीजिए, कैसे कैसे हम काम करके देने वाले हैं, क्लाइंट को भी दिखाइए और आपको भी काम करने में आसानी होगी। तो 3D विजुलाइजेशंस, उसके साथ साथ गाइस यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट होगा। जैसे ये देखिए रेड कलर का जो है ये फायर फाइटिंग का लाइन है। किसका लाइन है गाइस? फायर फाइटिंग का लाइन है। कोई अभी आया है, कौन है? अच्छा, मुझे लगा कोई आया है बट कोई नहीं था। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है गाइस? सर्विस प्लानिंग एंड 3D मॉडलिंग के लिए 3D विजुलाइजेशन कर सकते हैं आप, क्लैश व्यू चेकिंग्स कर सकते हैं। क्लैश व्यू मतलब कहीं ये पाइप से ये पाइप टकराएगा तो नहीं, उसको बोलते हैं क्लैश व्यू। ठीक है, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि टकराएगा तो उसको थोड़ा हाइट दे दिया जाए। ठीक है, और उसके बाद प्री फैब्रिकेशन, पहले से आपको पता चल गया कि केबल ट्री नीचे से, ये जो ब्लू कलर का है, सियान कलर का, ये केबल ट्री है। रेड कलर वाला फायर फाइटिंग, ये डक्ट है। कहाँ पर कितना डक्ट चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, ये सब पहले से कैलकुलेट कर लिया जाता है। ये बीम का फायदा है। ये अचानक अचानक से करोगे तो हमेशा गड़बड़ हो जाएगा। ये डायरेक्ट करने पे, ये देखिए इसको बोलते हैं क्लैशिंग। ये पाइप जाके टकरा रही है बीम से, क्लैश क्लैश, ये देखिए क्लैश। ये सब चेक करने का पूरा प्रोजेक्ट निकलता है। तो क्लैश भी मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। ठीक है, और एमईपी में बहुत ज़्यादा होता है ये। इसके अलावा गाइस टिकला के अंदर आप प्रॉपर, जैसे कि आप जीए ड्राइंग निकाल, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बोलते हैं, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग निकाल सकते हैं, डिटेल ड्राइंग्स निकाल सकते हैं, शॉप ड्राइंग्स निकाल सकते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स की भी मॉडलिंग कर सकते हैं। ये सारा फीचर्स आप रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस किसी ने बोला कि मुझे इंटीरियर करवाना है, आप इस तरीके से उसको बना के दे देंगे तो फिक्स है कि इंटीरियर्स आपके पास वो प्रोजेक्ट आने का चांस रहेगा। तो ये है कुछ बेनिफिट्स ऑफ बीआईएम। आने वाले दिनों में हम लोग सीखेंगे अबाउट एलओडी यानी लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में, यानी 2D 3D 4D 5D 6D 7D। अभी हम इधर नहीं जा रहे। ठीक है, आने वाले दिनों में इस पे भी एंट्री करेंगे कि 3D मतलब मॉडल बनाना, 4D मतलब टाइम, 5D मतलब कॉस्ट, 6D मतलब सस्टेनेबिलिटीज, 7D मतलब फैसिलिटीज मैनेजमेंट। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। और ऐसे 3D के अंदर हम 2D आपके पास रहेगा, उस 3D से हम लोग, सॉरी 2D आपके पास रहेगा, वहां से हम लोग 3D तैयार करेंगे। ये सब हम लोग आने वाले दिनों में एक एक करके देखेंगे। बहुत मज़ा आएगा। अगर आप 4 मंथ्स डेडिकेट रहे तो लर्निंग फुल हो जाएगी आपकी। चलिए, तो रहा मेरे तरफ से। अब बाकी क्लासेस का अभी कल तो क्लास आपका जो रहेगा इसी पर रख देंगे गूगल मीट पे फर्स्ट डे, क्योंकि फर्स्ट डे लोगों को ज्वाइन वगैरह करने में दिक्कत आती है। और कल ही हम आपको बताएंगे कि किस प्लेटफॉर्म पर आपका क्लास रहेगा। ठीक है, मतलब कैसे आगे की क्लासेस ज्वाइन करनी है। कल तो एक ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन है, तो उसके बाद छोटा सा काम रहेगा आपको ऑटोकैड का। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्लेटफॉर्म पर क्लास लेना है, कैसे क्लास को ज्वाइन करना है। तो वो करके फिर हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हैंड रेज का ऑप्शन है, आप हैंड रेज को ऑन कर लीजिए। जो भी आपके प्रश्न हो आराम से क्लिक करके पूछ लीजिए। सूरज कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर लीजिए। शुभम कोई प्रश्न है, किसी के पास भी दिमाग में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट किसी के पास? ठीक है। हेलो सर। हेलो सर लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या चाहिए, मतलब पूरा कोर्स के लिए? 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, सब हो जाएगा इसमें। ठीक है, 8 GB रैम,
4 GB ग्राफिक्स कार्ड। नया ले रहे हैं तो 16 GB रैम ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगर पुराना है तो 8 GB में काम हो जाता है। 2 GB ग्राफिक्स कार्ड का है पुराना, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी क्या ज़्यादा? नहीं, चल जाएगा, 2 GB भी चल जाएगा। थोड़ा सा रेंडर में स्लो होगा, इतना चलता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी 2 GB ही था, अभी हमने कुछ सालों से बढ़ाया है उसको, ठीक है। यस, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? ये सर, वो ऑटो कैड के लिए आप लिंक भेजने वाले थे, वो यस, ये चैट बॉक्स में भेजेंगे कि व्हाट्सएप कर नहीं, देंगे? व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ओके आप ओके, डाउनलोड कर, मैं दिखा भी दे रहा हूँ कैसे जाना है, तो आप जाके कर लीजिएगा, अभी क्लास में ही चलेगा। दिखाएंगे, ठीक है। और ओके ये जी, कॉन्फ़िगरेशन का भी था, वो भी क्लियर हो गया, रैम और ग्राफिक कार्ड का। यस यस, ओके। Thank you. एंड कोई भी नया लैपटॉप ले रहा है तो मेरे से पूछ के लेगा। किसी के पास ओल्ड है तो 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, इतना। एंड अजीम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? Sir, I have 2 GB integrated graphics card in इंटीग्रेट motherboard. इंटीग्रेटेड है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा दोस्त, ठीक है। इंटीग्रेटेड में क्या रहता है कि रेंडर्स आपको थोड़े से अलग टाइप के यूज करने पड़ेंगे। जो जैसे कि इंस्केप जो अच्छा रेंडर करता है वो रन नहीं करता है इंटीग्रेटेड में, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि सारे प्रोजेक्ट्स को बना लीजिए, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रेंडर करते समय आप या तो खुद से कर लीजिएगा रेंडर, या फिर किसी फ्रेंड के लैपटॉप में रेंडर कर लीजिएगा, बस उसी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बस आके सब चल जाएगा। Okay. ओके ओके जी। एंड पवन कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर टाइमिंग क्या होगा सर इस बैच का? यही सेम, मॉर्निंग 7 to 8:30, और उसके बाद क्या बोलते हैं, 1.5 घंटे, जैसे तुमको पता है 1.5 घंटे, उसके बाद प्रैक्टिस, और 1.5 घंटे ही लगभग वर्क, ठीक है। ओके जी। एंड अमित कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस अमित। सर बीआई मॉडलर और बीआई इंजीनियर में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों में? ओके, देखिए इसमें कैसे होता है, नथिंग लाइक एक ही डिसिप्लिन के प्रोफाइल्स है, इसमें अलग अलग प्रोफाइल्स होती है। जैसे कि एंट्री जो होती है, एंट्री लेवल की कुछ फिक्स प्रोफाइल्स होती है, जैसे कि एक होती है बीम मॉडलर के तौर पे आप जानते हैं, एक प्रोफाइल होती है बीम टेक्नीशियन के लेवल पे, एक प्रोफाइल होती है बीम आर्किटेक्ट के लेवल पे, ठीक है। ये तीनों प्रोफाइल जो होती है एंट्री प्रोफाइल होती है, बीम आर्किटेक्ट भी, बीम टेक्नीशियन भी, बीम मॉडलर भी, ठीक है। ये जब एंट्री में आपको क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सामने वाले ने जो बोला वो बना देना है, ठीक है। ये होता है बीम मॉडलर। इसके बाद होता है बीम इंजीनियर। बीम इंजीनियर उसके स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स, आर्किटेक्चरल डिटेलिंग्स, एमईपी डिटेलिंग्स, मतलब जो मॉडल बन गया है उसके ऊपर वर्क करता है। मॉडलर क्या करेगा, सिंपल लेआउट तैयार कर देगा, वो मॉडलर को आसान भाषा में ड्राफ्टमैन बोलते हैं, ठीक है। और उसका जो वर्क हो गया, उसके अंदर जो स्पेसिफिक वर्क करना है उसके लिए क्या बोलते हैं, जरूरत होती है बीम इंजीनियर की, ठीक है। सर ओके जी। एंड और किसी को कोई प्रश्न है? मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ऑटोकैड कहाँ से इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना है गाइस, उसके बाद आपके डाउट भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर जाना है गाइस आपको www.getintopc.com वेबसाइट, ध्यान से देखिएगा, इसकी बहुत डुप्लीकेट वेबसाइट भी है। GETINTO getintopc.com, और यहाँ पर सर्च करना है आपको ऑटोकैड 2020। मुझे सबसे इजी लगता है क्योंकि हैंग नहीं करता है, तो आप इसको ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही नीचे आएंगे, यहाँ पर हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर का भी वीडियो है। उसके अलावा आपको डाउन मतलब हाउ टू इंस्टॉल मतलब कैसे इंस्टॉल करना है उसका वीडियो दिया हुआ है। उसके अलावा ये आपका सॉफ्टवेयर है 1.5 GB का, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये लिंक आपको दे दे रहे हैं तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, आपका काम डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन एक किसका था क्वेश्चन? साकिर मोहम्मद जी का डाउट है कुछ। ये साकिर बोलिए। साकिर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? आराम से पूछो, कोई टेंशन नहीं है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन पूछने से आपको आइडिया लगेगा कि हेलो यस सर, अगर नया पीसी बिल्ड करूँ तो? नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो फिर 16 GB रैम कर दीजिएगा, मजा आएगा, ठीक है। आपको वॉक थ्रू करने में समस्या कम होगी, और 4 GB ग्राफिक्स कार्ड,
ठीक है। और ग्राफिक्स सर कार्ड एनवीडिया का लीजिएगा, एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड अच्छा रहता है। हाँ, और सर प्रोसेसर का कुछ रहेगा जो इनके सपोर्ट नहीं होगा ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, i5 है तो सब चलता है। ठीक। हम्म, हम्म। और किसी कोई प्रश्न है गाइस? सर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो मिलेगी के बाद में यस यस हमेशा? यस, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट उसके सहारे मत रहना, लाइव क्लास को जरूर अटेंड करना है, ठीक है। ये तो हो गया कि वो हेल्प के लिए होता है कि कुछ छूट गया कोई पार्ट तो आप ले लीजिए, बट लाइव क्लास डेली अटेंड करना है अगर आप सक्सेस पाना चाहते तो। मेरी गारंटी है जो लाइव क्लास कंटिन्यू अटेंड करेगा गाइस, एक नहीं दो नहीं, मैं रिकॉर्ड बताता हूँ आपको, 8-8 9 जॉब्स लोगों ने पाए हुए हैं, 9 जॉब्स एट अ टाइम इन गुरुकुल, ठीक है। इतने जॉब पाए हुए लोगों ने, लेकिन वो लोग हैं जिनका मुझे याद ही नहीं कि कौन सी क्लास उन्होंने मिस किया था। आप में से मैक्सिमम लोग सक्सेस हो जाएंगे, फेल पता है कौन होगा? आप में से कुछ लोगों की कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बुरा लग सकता है आपको बट ये सच है। और जिसकी भी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होगी वही इससे दूर हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम सब सफल हो जाए, क्योंकि हम तो रेगुलर बैचलर, हमको तो पता है गाइस, ठीक है। तो कुछ लोग इसमें से कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि जब रोज काम करना पड़ेगा ना, इसको बोलते हैं रोज जिम जाना है, सबके बस का नहीं है, ठीक है। और वहीं पर सफलता से असफलता निकल जाती है, और कुछ लोग उसी में लगे रहते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। मेरी गारंटी है आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है। और किसी कोई प्रश्न है? जैसे कि हम अब मैंने भी क्वेश्चन किया था हाँ बीआई जी, मॉडलर एंड हाँ बीआईएम इंजीनियर में, तो हाँ हमें डायरेक्ट बीआईएम इंजीनियर में जाना हो, प्लेसमेंट हाँ। लेना हो, तो ऐसा ऑफर आता है कंपनियों के थ्रू, या अभी डायरेक्ट बीआई मॉडलर जाओ फिर बीआईएम इंजीनियर ऐसे? कल ही हुआ अभी एक बच्चे का, क्या नाम हम्म, था, उसको कल ही, तो तुम लोगों को देखा होगा शायद, पता नहीं तुम लोग ग्रुप्स में हो कि नहीं, आया था कल ही, सिलेक्शन हुआ, बीम इंजीनियर डायरेक्ट हुआ, ठीक है, होता है, ठीक है। और किस कौन सी कंपनी में हुआ था उसका? 4.6 का पैकेज भी लगा हुआ है, आसिफ का लगा हुआ है, यस, 4.6 का पैकेज लगा है आसिफ का, और क्या बोलते बीम इंजीनियर के प्रोफाइल पे लगा। का आप एक्सपीरियंस क्या था सर? एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक कि कोई एक्सपीरियंस था, साइट पर रहा होगा तो होगा, बीम में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ओके सर। ओके। एंड गाइस, अगर आप मेहनत कर दिए तो 3 lakhs तो आप समझ के रखिए कि आपको मिलना ही मिलना है, 3 lakhs, ठीक है, एकदम मिनिमम क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर आप डेफिनेटली आप जितना मेहनत कर, जैसे 4.6 पाया, जरूरी नहीं कि सब 4.6 पा जाए, अभी एक बच्ची 6.5 पाई, जरूरी नहीं कि सब 6.5 पा जाए, है ना। तो क्या बोलते हैं, इसलिए हाँ, ये मान के चलते हैं कि 3 lakhs तो कहीं नहीं गया है, ठीक है, अगर आप सही से मेहनत किए तो। ओके। ओके गाइस, सी यू टुमारो। कल हम लोग ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन करेंगे। आपको कुछ भी दिक्कत आए, आज भी कोई दिक्कत आए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। बस इतनी सी इच्छा है कि आप भी उतने ही डेडिकेशन से लगे रहें, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, दिवाली से पहले इतना कर लीजिए कि ऑटोकैड का काम भर का आपको नॉलेज हो जाए, उसके बाद जहाँ तक है दिवाली के बाद ही हम लोग का रेविट स्टार्ट होगा। आप कमिटमेंट अच्छे से अपने अंदर से रखिए, मैं 100% अवेलेबल रहूँगा आपके लिए, ठीक है। और कोशिश यही रहेगी कि जितना बेस्ट मेरा हो पाएगा मैं दूंगा, आपका जितना बेस्ट हो पाए आप दीजिए। यस शुभम, बताइए। सर दिवाली में ऑफ भी रहेगा क्या? यस यस, दिवाली में ऑफ रहेगा, ठीक है। कितने दिन का रहेगा सर, अगर पता चल जाता तो प्लानिंग कर लेते उस हिसाब लगभग 4-5 दिन का रहेगा, क्योंकि दिवाली में एक ही फेस्टिवल होता है हमारे लिए, तो घर जाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो 4 से 5 दिन का हो सकता है, से। ठीक है ठीक है। सर। ओके, उसमें भी अगर 4 से 5 दिन तो फिक्स है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक, शायद अगर आप लोग रामचरितमानस रामायण जानते हैं क्या? रामायण, रामायण जानते हो सुन? यस। ये हाँ सुन हाँ अगर सर। जानते, तो हमारे यहाँ रामायण का मतलब मेरे दादाजी की पुण्यतिथि पाठ है, सर। तो हाँ करेक्ट, पाठ, तो पुण्यतिथि है, तो उसमें क्या होता है, 24 घंटे का रामायण, तो उसमें रामायण फिर खाना पीना, तो उनके तिथि पर हम लोग का रहता है, और उसके साथ दिवाली भी है, तो इसलिए 4-5 दिन का प्रोसेस तो आराम से लगेगा, क्योंकि 3 और 4 को ये जो मैंने बताया ये रामायण है, और 1 को दिवाली है, 2 को हम लोग के यहाँ पर जो लोग जानते होंगे परिवा बोलते हैं, मतलब उस दिन एजुकेशन का काम हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा हमारे लाइक वृद्ध लोगों का ये मानना है, तो उस दिन हम लोग कार्य नहीं करते, तो ये 4 दिन तो फिक्स है, 1 तारीख से 4 तारीख तक ये तो फिक्स है।
और बाकी देख लेंगे, यही 4 दिन का रहना चाहिए, छुट्टी रहेगी, ठीक है। ओके, सी यू टुमारो विथ ऑटोकैड। होप सो कि तब तक कभी सभी लोग इंस्टॉल करके रखेंगे। मैं अपनी टीम का भी नंबर दे रहा हूँ, ऑटोकैड आज ही इंस्टॉल कर लीजिएगा इस। कल कोई ये ना कहे कि सर ऑटोकैड नहीं है, क्यों, फिर वो पीछे होते जाएंगे। आज मैं आपको कोई टास्क नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे टास्क आज संडे तो है, आप कर सकते हैं टास्क। ऐसा करिएगा, आप यूनिक सिविल ऐप में जाइएगा और ऐप के अंदर एक कोर्स है जिसका नाम है ऑटोकैड, ठीक है। आप यूनिक सिविल ऐप में जाके उसके अंदर प्ले स्टोर में जाइए, सॉरी स्टोर में जाइए। स्टोर में जाने के बाद वहाँ पर BIM का कोर्स दिखेगा, वीडियो कोर्स, और उसके अंदर ऑटोकैड दिखेगा। और ऑटोकैड में लेक्चर 1 आपको वॉच करना है। अगर आप में से कोई चाहे तो देख सकता है अभी के अभी। बन गया है सर, देख टास्क लिया है? अच्छा, टास्क भी बन गया है। नहीं नहीं उसमें नहीं, यूनिक सिविल ऐप में एक BIM का वीडियो कोर्स है। हाँ हाँ, उसी के अंदर सर जो लेक्चर 1 है, जो 1.5 हाँ, घंटे के, 1 घंटा कुछ मिनट का था, करेक्ट करेक्ट, उसको वॉच 2D करना है। डायमेंशनल जो बनाने थे, 2 एग्जैक्टली, PDF थे। वेरी गुड, ठीक है। तो गाइस वो बस आपको टास्क आज नहीं करना है, केवल एक लेक्चर वॉच करना है, लेक्चर 1, क्योंकि संडे है तो थोड़ा फायदा उठा लीजिए उसका, ठीक है। तो गाइस जनरली हम लोग सोचते हैं संडे को जितना हो जाएगा अच्छा ही रहेगा। एक लेक्चर वॉच करना है जिसका नाम है लेक्चर 1। बाकी आगे हम लोग कल करेंगे। सर ड्राइंग भी नहीं टास्क करना हम है, लोग को कोई टास्क टास्क नहीं हम है। लोग को उसी तरह से मिलेगा क्या जैसे उस लेक्चर्स में दिया हुआ था? हाँ, सेम ही रहेगा? पहले लेक्चर वॉच करना है, फिर टास्क करना है, लेक्चर वॉच करना है, फिर टास्क करना है, ऐसे ही। नहीं नहीं, उसमें जो टास्क दिया हुआ था, क्या वही सेम नहीं टास्क नहीं अभी भी चल रहा है नहीं कि नहीं अलग हो गया नहीं है? नहीं, टास्क दूसरा रहेगा यहाँ पर, ओके, ठीक है। तो फिर डबल प्रैक्टिस हो जाएगा, वो तो हाँ, बना ही रहा हूँ। यस यस। तो उसमें क्या रहेगा, एक्सेल सीट मेंटेन करना है, वो अभी नहीं करना है, 2-4 दिन के बाद। अभी जो नए लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एक्सेल सीट कैसे बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है। बस यूनिक सिविल ऐप में स्टोर में BIM के वीडियो कोर्स में ऑटोकैड का लेक्चर 1 मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, उसको वॉच कर लीजिएगा, बस इतना सा काम, ठीक है। ओके, सी यू टुमारो गाइस।